हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक्स सर्विसमैन आप कभी भी कोई जॉब भरने के लिए अप्लाई करते हैं और आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी आप किसी भी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में, डिफेंस में रहे हैं, तो आपका पहला सवाल ये उठता है कि क्या मुझे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सब चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सवाल बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर। देखिए, क्या अगर मैं बीच में नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ तो क्या मुझे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा? क्या मुझे वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे नई जॉब में अप्लाई करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन कोटे के अंदर मिलते हैं? कितनी सर्विस के बाद ये कोटा मिलता है? तो ऐसे उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स हैव बीन एक्सटेंडेड इन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ कंसेशंस। देखिए, जो हमारे एक्स सर्विसमैन्स हैं और जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, उन सबको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, कंसेशंस हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू अवेल दीज फैसिलिटीज़ कंसेशंस, it is essential for the beneficiaries to enjoy the status of ex-serviceman within the meaning of definition of ex-serviceman as laid down by the government। तो देखिए, ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो एक्स सर्विसमैन है उसकी परिभाषा क्या है जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे अभी कि आखिर परिभाषा क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि देखिए, कई बार ये परिभाषा चेंज की गई है। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन has been undergoing changes from time to time. At present there are as many as 4 definitions for different periods। देखिए, अलग अलग पीरियड्स के लिए आप देखेंगे कि 4 ऐसी परिभाषाएं हैं, 4 बार या नई परिभाषाएं बनाई गई हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1979, तो देखिए 87, और लेकिन अभी हम जो देखेंगे मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, हम लेटेस्ट जो है 2012 उस पर चर्चा करेंगे। एक्स सर्विसमैन आखिर है क्या? तो एन एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज ए कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। यानी अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में किसी भी रैंक में या कॉम्बैटेंट हो या नॉन कॉम्बैटेंट हो, यानी आप या OR हैं, JCOs हैं, या आप जो भी बोले रैंक हैं वहाँ पर, आप इन तीनों सर्विस में रहे हैं, तो देखिए आपको ये मिलेगा। उसके अंदर क्या है? हु आइदर हैज़ बीन रिटायर्ड और रिलीव्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम सच सर्विस वेदर इट एट हिज ओन रिक्वेस्ट और बीइंग रिलीव्ड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर अर्निंग हिज और हर पेंशन। यानी देखिए, अगर आप सर्विस से रिटायर हुए हैं या आपको डिस्चार्ज दिया गया है या रिलीव्ड हुए हैं, या तो आपकी रिक्वेस्ट पे, वेदर एट हिज ओन रिक्वेस्ट और बीइंग रिलीव्ड बाय द एम्प्लॉयर, या आपकी जो कह सकते हैं एम्प्लॉयर है आपका, वो आपको देता है आफ्टर अर्निंग हिज और हर पेंशन। यानी अगर आपको पेंशन मिलती है, सीधे से शब्दों में इसका मतलब निकलता है कि अगर आपको पेंशन मिल रही है तो देखिए आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप एक्स सर्विसमैन का कोटा ले सकते हैं, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। इसका पार्ट भी क्या कहता है? हु हैज़ बीन रिलीव्ड फ्रॉम सच सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर आपको मेडिकल ग्राउंड पे रिलीव किया जाता है, एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। देखिए, एट्रीब्यूटेड टू सर्विस यानी आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हुई जो सर्विस की वजह से हुई, सर्विस में रहने की वजह से हुई, तो एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विसेज और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड अवार्डेड मेडिकल और द डिसेबिलिटी पेंशन, और आपको मेडिकल या डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है, तो देखिए आप इस कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। हु हैज़ बिन रिलीज्ड फ्रॉम सच सर्विस एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, कभी कभी कैसा होता है कि आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर मान लिया कि 100 मैन पावर है, बट ऊपर से आदेश आया है या हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें केवल 70 लोगों को रखना है, तो हम 30 लोगों को VRS दे के या किसी भी वजह से दे के निकाल रहे हैं बाहर। तो देखिए, अगर आप ऐसी कंडीशन में, जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको एस्टेब्लिशमेंट के रिडक्शन के लिए निकाला है, तो भी आप एक्स सर्विसमैन का लाभ
उठा सकते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट था। अगर आप इन ए बी सी किसी में भी आते हैं तो देखिए आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब देखिए इसका पार्ट 2 क्या कहता है, और अगर ये सब नहीं है तो ये क्या है, हु हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम सच सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अदरवाइज देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट और बाई वे ऑफ डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और inefficiency and has been given gratuity and includes personnel of the territorial army, namely pension holders for continuous embodied services or broken spells of qualifying services। देखिए इससे क्या निकल के सामने आया, देखिए इसमें आपके सामने ये बात सामने आ रही है कि अगर आपने जो आपका टर्म है who has been released from service after completing the specific period of engagement, आपको अगर 15 साल के लिए सर्विस में भर्ती किया गया था इनिशियली, आपने वो टर्म पूरा कर लिया है, अदरवाइज देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट या आपकी इच्छा के अनुसार और बाय वे ऑफ डिसमिसल या आपको डिस्चार्ज किया गया, डिसमिस किया गया आपके मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी की वजह से, और आपको ग्रेचुइटी दी जा रही है, आपको मिली है ग्रेचुइटी, तो भी देखिए आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का लाभ मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का कोटा आपको मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट, पर्सनल ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस हु आर पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी एंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी पोस्टल सर्विस विदाउट रिवर्जन टू देयर पेरेंट सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। आप आर्मी में थे, रेगुलर आर्मी का पार्ट थे, लेकिन आपको एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस में कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिया गया और आपको मेडिकल ग्राउंड की वजह से वहीं से डिस्चार्ज जाना पड़ा, या कह सकते हैं मेडिकली ग्राउंड पे आपको निकाला गया या आपको मेडिकल ग्राउंड पे आपको पेंशन दी गई, तब भी आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है। पर्सनल हु वर ऑन डेपुटेशन इन आर्मी पोस्टल सर्विस फॉर मोर देन 6 months प्रायर टू द 14 अप्रैल 1987, अगर आप 14 अप्रैल 1987 से कह सकते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में डेपुटेशन पे थे 6 महीने प्रायर टू द इस डेट से, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। एक्स रिक्रूट्स बोर्डेड आउट और रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड ग्रांटेड मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बोर्डिंग आउट और रिलीज। आपकी कोई भी डेट हो बोर्डिंग आउट की या रिलीज़ की, आपको मेडिकल ग्राउंड पर अगर पेंशन दी गई है, जो एक्स रिक्रूट्स हैं उनको भी आप देखेंगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट दिया जाएगा या मिलता है। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बनती है इसकी, द पर्सन सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन हु ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस would come under the category of ex-serviceman may be permitted to apply for re-employment 1 year before the completion or the specified terms of engagement। यानी मान के चलिए कि अगर आपको 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सर कह सकते हैं एंगेजमेंट पीरियड जो आपका 20 साल का है कि आपको 20 साल नौकरी करनी है, तो देखिए जैसे ही आपकी 19 ईयर्स हो जाती है तो आप सिविल पोस्ट के लिए री एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जो है जॉब अपना छोड़ेंगे आपका जो एंगेजमेंट पीरियड है उसको ख़त्म होने के बाद, यानी आप अप्लाई 19 साल में कर सकते हैं लेकिन आपको छोड़ना होगा पूरे के पूरे 20 साल में। तो देखिए एक्स सर्विसमैन से जुड़ी हुई ये बहुत सारी ऐसी जानकारी थी, बहुत सारी ऐसी इसमें पॉइंट थे जो लोगों को पता था कि अगर मैं बीच में छोड़ देता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, कितनी सर्विस करने के बाद मिलेगा। तो देखिए वो सारे सवालों के जवाब ये इन 4 या 5 पॉइंटों में कवर हो जाते हैं। तो आपको किस किस कंडीशन में सर्विस आउट कर रही है या आप आउट हुए हैं, किस ग्राउंड की तरह से आपको आउट हुए हैं, तो ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन कोटा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।